सागर जिले में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने सागर जिले में आज और कल शीतलहर चलने और कोल्ड डे रहने का अनुमान जताया है। विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि लाखा बंजारा झील सागर की पहचान एवं गौरव है। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्व कार्यकाल में इसका कार्य स्वीकृत हुआ था, परंतु उसके बाद कार्य में विलंब हुआ। अब कार्य के लिए नई टाइमलाइन निर्धारित कर दी गई है। निर्माण एजेंसी एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि लाखा बंजारा झील का कार्य नई टाइमलाइन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सागर अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। इसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हुए इसे आधुनिक स्वरूप देने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से कुछ कार्य प्रगतिरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन सागर को लाखा बंजारा झील से 6 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। यह न केवल सागर को नया स्वरूप प्रदान करेगा, बल्कि जनता को आवागमन की सुविधा भी देगा। इसे भविष्य में मेडिकल कॉलेज तक ले जाया जाएगा। इस अवसर पर लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता विशेष तौर पर सागर के लिए 8 दिसंबर का दिन एक ऐसा शुभ समाचार लेकर आया जिसे पूरा बुंदेलखंड हमेशा याद रखेगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सूखे एवं बाढ़ से एक साथ निपटने के लिए नदी जोड़ो अभियान की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में पहला कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना को मंजूरी देने के साथ ही योजना के लिए वर्ष 2020-21 की कीमतों के आधार पर 44,605 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए परियोजना को पूर्ण करने का समय भी निर्धारित किया है। देश में अपनी तरह की पहली और अनूठी यह परियोजना लाखों किसानों की भाग्य रेखा बदलने के साथ सूखा प्रभावित बुंदेलखंड की जनता के प्यासे कंठ को अब तरबतर कर सकेगी। दोनों राज्यों की लगभग 12 लाख हेक्टेयर सूखी भूमि को इस परियोजना से सिंचाई का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के सागर सहित 9 जिलों को सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल का लाभ मिल सकेगा। जिले में चल रही विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में परियोजनावार विस्तार से समीक्षा की एवं निर्देश दिए कि सिंचाई परियोजना में प्रभावित किसानों को शासन की गाइडलाइन के अनुसार उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके साथ ही विस्थापन प्रक्रिया में समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। बीना बंडा एवं हनोता परियोजनाओं से जहां खुरई, बीना, मालथौन और बंडा के अनेक ग्रामों में सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, वहीं पेयजल भी उपलब्ध होगा। इस अवसर पर बीना विधायक महेश रॉय, कलेक्टर दीपक आर्य, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्षितिज सिंघल, सागर खुरई बंडा के अनुविभागीय अधिकारी, समस्त परियोजनाओं के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल राहतगढ़ भ्रमण कर विकास कार्यों का मुआयना किया। राजस्व मंत्री ने कहा कि राहतगढ़ के सिविल अस्पताल के लिए 10 करोड़ रुपए तथा मंगल भवन के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि और स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने कहा कि राहतगढ़ में न्यायालय खुले, इसके लिए संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जिले में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से जारी है। कल शहरी क्षेत्र में सागर में 49, नगरीय निकाय क्षेत्र में 44 एवं जनपद पंचायत क्षेत्र में 281 कुल 374 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। जिला प्रशासन ने अपील की कि तीसरी लहर के संक्रमण से बचाव सिर्फ दोनों टीके सुरक्षा कवच हैं। सारे काम छोड़ दें, दोनों टीके यथाशीघ्र लगवाएं। जिन्हें हितग्राहियों का प्रथम टीके का अंतराल समाप्त हो गया, वे अपना द्वितीय टीका अवश्य लगवाएं। दोनों टीके पूर्ण जीवन संपूर्ण इस महाअभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। कोविशील्ड वैक्सीन का प्रथम टीका लगने के 84 दिवस पश्चात द्वितीय टीका एवं कोवैक्सीन का प्रथम टीका लगने के 28 दिवस पश्चात द्वितीय टीका अवश्य लगवाएं। अगर पहला टीका लगवा लिया है तो बारी आने पर दूसरा टीका अवश्य लगवाएं। सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बीते मंगलवार आयोजित जनसुनवाई में मौके पर ही आमजनों की समस्याओं का समाधान किया। उनके द्वारा त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर आमजनों को तत्काल एवं समय सीमा में समस्याओं का निराकरण करने के लिए जनसुनवाई प्रारंभ की गई। इसके तहत आज जिले में 35 आवेदकों के
प्रकरणों पर सुनवाई कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जिले में भी क्रिसमस का पर्व ईसाई समुदाय द्वारा पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान चर्चों को विद्युत रोशनी से सजाया गया। यहां गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं भी आयोजित कर प्रदेश के विकास और कल्याण की कामना की गई। सतनाम पंथ के प्रवर्तक व भारत के महान संत गुरु घासीदास जी की जयंती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में डेल्टा वेरिएंट की तुलना में अधिक तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे और दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत सरकार ने ओमिक्रॉन को फैलाव रोकने के लिए देश में आने वाले यात्रियों पर रोक लगाई है और निगरानी रखी जा रही है। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।